बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। 4 जून 2003 को जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी और 6 महीने बाद सीबीआई आई थी, अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया। इन 32 लोग टोटल मुख्य आरोपी थे। अमित जोगी को छोड़े जाने के खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस को सुना और सुनने के बाद में सजा सुनाई। 3 हफ्ते के अंदर सिलेंडर करने का आदेश दिया। पुलिस ने सतीश जग्गी की एफआईआर क्यों शून्य घोषित करी? लूट और उसका मामला क्यों दर्ज किया गया? उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री के उसमें जो है शासन प्रशासन जो है वो अपराधियों को बचाने के लिए कर रहा था। मेरे परिवार को कल न्याय मिल चुका है। मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल चुकी है। मुख्य आरोपी अमित जोगी आरोपी सिद्ध हो गया, उसको सजा हो गई। पेपर बुक लेने के बाद कल मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि अमित इस प्रोसीडिंग को रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे स्टे लेने कल ही, पर वहां पे उनकी दाल नहीं गली शायद कि सतीश जग्गी की एफआईआर जो थाने में लिखाई गई उसको शून्य घोषित करने का अधिकार थाने में है ही नहीं। पिताजी के ऊपर जो अटैक हुआ उसको आपने लूट खसोट क्यों बताया? आपकी पुलिस जांच करने के लिए फर्जी आरोपी क्यों ढूंढ के लाई? फर्जी आरोपी बाद में सरकारी गवाह क्यों बने? तत्कालीन सीएसपी थे अमृतक सिंह गिल, तत्कालीन क्राइम ब्रांच अधिकारी थे आरसी त्रिवेदी, थाना प्रभारी थे वीके पांडे। तीनों अभियुक्त थे, तीनों को सजा हुई है। इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ? अब पिताजी की जिस दिन हत्या हुई उसके दूसरे दिन ही प्रदेश समझ चुका था कि इसके पास क्या है, मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ है राम अवतार जग्गी के सुपुत्र सतीश जग्गी जी। उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी। इन्हीं अमित जोगी को पहले बरी किया गया था, उसके बाद आपने रीओपन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और न्यायालय पे आभार व्यक्त करता हूँ। और सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट फाइल करी गई थी 4 जून 2003 को जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी और 6 महीने बाद सीबीआई आई थी और जब उन्होंने न्यायालय में चार्जशीट फाइल किया तो अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया। इनके साथ साथ उन्होंने 29 लोगों को और बनाया था। 32 लोग टोटल मुख्य आरोपी थे, जिसमें 2 लोगों को सरकारी गवाह बन गए थे। बाकी 29 में से 28 को सज़ा हुई थी। वही सीबीआई की चार्जशीट थी, वही चालान था, वही सब गवाह थे, वही सब पेपर बुक थी। वही सब होने के बाद 28 को सज़ा होती है और एक दोष मुक्त हो जाता है जो कि मुख्य आरोपी था। तो ये उस फैसले का हमने उस समय भी स्वागत किया था क्योंकि सीबीआई का केस उस दिन भी प्रूव्ड हुआ था। जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी थी, चालान फाइल किया था, वो उस दिन भी न्यायालय ने माना था, सिर्फ एक को छोड़ा था। ये अमित जोगी को छोड़े जाने के खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट में मेरी रिवीजन एडमिट हुई। रिवीजन एडमिट होके अमित को नोटिस हुआ था, परंतु वहाँ सीबीआई नहीं पहुँच पाई थी। तो हम सीबीआई का इंतज़ार कर रहे थे, पर मेरी रिवीजन पे बहस चालू हो चुकी थी, तो मुझे अंततः सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लेना पड़ा। और स्टे जब मैं लिया उसके बीच में जब सीबीआई आई तो अभी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रीओपन करने के निर्देश दिए और माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस को सुना और सुनने के बाद कल जो है उसमें सज़ा सुनाई। मुख्य आरोपी अमित जोगी को इसमें आपराधिक पाया और उन्हें 3 हफ्ते के अंदर सिलेंडर करने का आदेश दिया। ये जिस समय उनको बरी किया गया था, ये कहा गया कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई सीबीआई। उस समय आपको लगा नहीं कि अब इस मामले में आगे कुछ हो सकता नहीं है? सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई होती तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें डायरेक्शन देता है? सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा उसमें कि पर्याप्त मात्रा पे सबूत है, सब कुछ पर्याप्त है। अमित जोगी को जो उस समय भी छोड़ा गया था वो सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। उसमें ये नहीं था, उसमें ये था कि ये गवाह कह रहा है, ये गवाह नहीं कह रहा है, ये गवाह कह रहा है, तो उसके आधार पे नहीं माना जा सकता। तो जब नहीं माना जा सकता तो बाकी को सजा क्यों दी आपने? वो तो सब पे ही लागू होता है ना। दूसरी बड़ी बात, कल जो कोर्ट में जो बहस हुई है उस बहस में ये बताया गया कि सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसमें अगर कोई दोष गुण बाकी रह गए थे तो केस के बाद, अपराध के बाद पुलिस किसके लिए मदद कर रही थी?
तीन पुलिस अधिकारी इसमें अभियुक्त बने हैं। पुलिस ने सतीश जग्गी की एफआईआर क्यों शून्य घोषित करी? लूट और उसका मामला क्यों दर्ज किया गया और उसमें फर्जी अभियुक्त क्यों बनाए गए? ये क्या इन अपराधियों को बचाने के लिए था कि शासन उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री के उसमें जो है शासन प्रशासन जो है वो अपराधियों को बचाने के लिए कर रहा था? कल कोर्ट को हमने बताया ये बात भी कि आप वो कॉन्स्पिरेंसी जो हुई, जो मर्डर हुआ, मर्डर के बाद की घटनाएं, तो कोर्ट ने सबको गंभीरता से लेते हुए और सबको उन्होंने पर्याप्त मौका दिया, सबने अपनी अपनी बातें रखी और उसके बाद ये निर्णय आया। लगता है अब जिस तरीके से कल कोर्ट का फैसला आया, 3 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है, हालांकि उनके पास भी आगे जाने का एक मौका है, तो अब लगता है कि अब अंतिम न्याय आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा इससे? देखिए, मेरे परिवार को कल न्याय मिल चुका है, मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल चुकी है। अभी जो कानूनी दांव पेच होते हैं, जो टेक्निकल ही कई सारी चीज़ें होती है, उसका उपयोग वो भी कर सकते हैं, उसका उपयोग मैं भी कर सकता हूँ। इसमें अब कुछ नहीं है। ये लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में 5 साल और चलेगी, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। परंतु कल जग्गी परिवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से न्याय मिल गया। मुख्य आरोपी अमित जोगी आरोपी सिद्ध हो गया, उसको सज़ा हो गई। अब वो 3 हफ्ते के अंदर न्यायालय का आदेश मानते हैं कि नहीं मानते हैं या ऊपर जाते हैं, क्या करते हैं, वो उनका अधिकार है, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फैसला आया सतीश जी, अमित जोगी ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो गया, इस केस में जिस तरीके से प्रक्रिया तेजी से हुई उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया। 23 साल समय कम होता है? कौन सा सीबीआई ने कल नई चार्जशीट फाइल करी? सीबीआई की चार्जशीट तो वही थी, सीबीआई की अपील तो वही थी। कोई कल ऐसा नया पेपर या नया डॉक्यूमेंट, ये गुमराह करने की बातें हैं। न्यायालय के मामले हैं, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए हम सबको। 23 साल का समय कम होता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में दिया तो इसी अपील में तो दिया, सीबीआई की इसी अपील में फैसला दिया। कोई नई अपील थोड़ी वहाँ पे दाखिल हुई थी। जो अपील सीबीआई लेकर अमित के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी 2007 के बाद, वो इसी अपील पे फैसला आया है। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने इन पर्सन उपस्थित होने के लिए 25 तारीख को आदेश किया, मैं भी गया, सीबीआई भी आई, स्टेट भी आया, वैसे अमित के वकील भी आए। अगर मान लीजिए उनको ऐसा लग रहा था कि ये पेपर उनको पढ़ने में असमर्थता हो रही है, तो पेपर नहीं लेना था उनको, पेपर बुक ही नहीं लेना था। अगर पेपर बुक नहीं लेते तो मना बोल देते, हमको पेपर बुक नहीं मिली है। आपने पेपर बुक लिया, बेहल पेपर बुक लिया। पेपर बुक लेने के बाद कल मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि अमित इस प्रोसीडिंग को रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, स्टे लेने, कल ही, पर वहाँ पे उनकी दाल नहीं गली शायद, तो इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। ये तत्कालीन सरकार का भी आपने जिक्र किया, ये आरोप भी लगातार लगते रहे तत्कालीन सरकार पर भी कि आरोपी को उस समय बचाया गया, आपको भी लगता है? तत्कालीन सरकार कहने से जोगी जी के शासनकाल की बात कर रहे हैं ना? इस समय ये केस हुआ पूरा जो मैं तो बोल रहा हूँ, आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं तो आपको सत्यता बता रहा हूँ कि सतीश जग्गी की एफआईआर जो थाने में लिखाई गई, उसको शून्य घोषित करने का अधिकार थाने में है ही नहीं। उसका अधिकार न्यायालय में है। न्यायालय में अगर किसी एफआईआर को अगर आपको हटानी है या कैंसिल करनी है तो न्यायालय के आदेश से होती है। आपने मेरी एफआईआर क्यों कैंसिल कर दी? पिताजी के ऊपर जो अटैक हुआ उसको आपने लूट खसोट क्यों बताया? आपकी पुलिस जांच करने के लिए फर्जी आरोपी क्यों ढूंढ के लाई? फर्जी आरोपी बाद में सरकारी गवाह क्यों बने? और जो उनको सरकारी गवाह बनाए और जो उसमें जांच करे, तत्कालीन सीएसपी थे अमृतक सिंह गिल, तत्कालीन क्राइम ब्रांच अधिकारी थे आरसी त्रिवेदी, थाना प्रभारी थे वीके पांडे, तीनों अभियुक्त थे, तीनों को सजा हुई है। तो ये किसके लिए कर रहे थे काम? ये अपराधियों के लिए काम कर रहे थे। ये मतलब पूरा उस समय का शासन और उस समय का प्रशासन जो है वो अपराधियों को बचाने के लिए कर रहा था कि अपने बेटे को बचाने के लिए काम कर रहा था। इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ? और पिताजी की जिस दिन हत्या हुई उसके दूसरे दिन ही प्रदेश समझ चुका था कि इसके पास क्या है, मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये फिलहाल आप कांग्रेस में हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, मैंने इस मामले में कभी भी राजनीति को ना इन्वॉल्व किया, ना मैंने राजनीति करने दी और ना मैंने की। तो मैं आज भी किसी से ना उम्मीद करता हूँ ना आस करता हूँ, और इस मामले को मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रखता हूँ, इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल वे में कभी नहीं देखा हूँ ना देखूँगा। तो ये थे हमारे साथ सतीश जग्गी,
राम अवतार जग्गी हत्याकांड हुआ था, उस मामले में उस समय आरोपी बने थे अमित जोगी, लेकिन उसके बाद उनको बरी किया गया था। फिर से सतीश जग्गी सुप्रीम कोर्ट गए, रीओपन हुआ और अब हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें दोषी करार अमित जोगी को दिया गया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 हफ्ते में कहा गया है कि आप सरेंडर कीजिए। हालांकि अमित जोगी ने कल जिस तरीके से कहा कि वो इस मामले को चैलेंज करेंगे, लेकिन सतीश जग्गी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कल जिस तरीके से फैसला आया तो निश्चित तौर पर उनके परिवार को न्याय मिल चुका है। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।